हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग नोडल एनालिसिस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में दिया हुआ है एक गिवन सर्किट और इस गिवन सर्किट में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन 15 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। नोडल एनालिसिस मेथड का यूज करके हमें 15 ओम के रेजिस्टेंस में, ये जो लगा हुआ है 15 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस सर्किट के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कितने नोड अवेलेबल हैं। तो हमारे पास दो नोड अवेलेबल हैं, ये है नोड 1 और ये है नोड 2। इसको नाम दे देते हैं नोड ए एंड नोड बी। अगेन लेट अस सपोज दैट कि मान लीजिए इस नोड पर हमारा जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है VA और जो इस नोड पर हमारा वोल्टेज है उसकी वैल्यू है VB। अब हम इस सर्किट में नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। इस सर्किट में नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, नोडल एनालिसिस सर्किट में अप्लाई करने से पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारे के सारे करंट्स इस नोड से बाहर की तरफ जा रहे हैं। सारे करंट नोड ए से बाहर की तरफ जा रहे हैं, यह हम एज्यूम कर लेते हैं। इसको इसलिए एज्यूम करते हैं कि अगर नोड ए से सारे करंट बाहर जाएंगे तो इसका मतलब कि सारे करंट का सम इक्वल टू 0 होगा। सिर्फ इसलिए हम जो है अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए ये मान लेते हैं कि नोड ए से सारे करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं, या किसी भी नोड से नोडल एनालिसिस में जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये मान लेंगे कि नोड से करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन पर आते हैं और नोड ए के लिए, ये जो हमारा नोड ए है, इस पर हम KCL अप्लाई करते हैं। अप्लाई KCL एट नोड ए। अब देखिए, जब हम ए नोड पर KCL अप्लाई करेंगे, एक करंट हमारा 20 ओम में जा रहा है, एक करंट 15 ओम में और एक करंट 10 ओम में जा रहा है। तो जो 20 ओम रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? VA माइनस 100 अपॉन 20। वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी VA माइनस 100 अपॉन 20, बिकॉज 100 और 20 के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस 100। दिस इज, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा नोड A और 100 वोल्ट के बीच। और आप देख रहे हैं कि हम A से पॉजिटिव टर्मिनल पर आ रहे हैं 100 वोल्ट के, इसलिए हम यहां पर माइनस 100 लिया है। ठीक है। अब आप देखिए, अब आप नोड A से B की तरफ जब जाएंगे, नोड A से B की तरफ जाएंगे, तो 15 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू होगी हमारी VA माइनस VB अपॉन 15। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब हम VA से VB की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब आप देखिए, अब आप VA से 10 ओम के रेजिस्टेंस में नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हम इसको ग्राउंड कर देते हैं और यहां पर वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है। वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है। तो इन और इस पॉइंट के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस 0, VA माइनस 0। तो करंट की वैल्यू यहां पर आ जाएगी VA
माइनस 0/10 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 10 ओम गिवन है। अब ये तीनों करंट बाहर जा रहे हैं, तीनों करंट की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 13VA माइनस 4VB इक्वल्स टू 300। इसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब आप देखिए इस गिवन सर्किट में हमारे पास नोड बी अवेलेबल है, गिवन सर्किट में नोड बी अवेलेबल है। अब हम इस नोड बी पर केसीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ अप्लाई केसीएल एट नोड बी। नोड बी पर जब हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो अगेन ये मानेंगे कि इस नोड से तीनों करंट हमारे बाहर की तरफ जा रहे हैं। 15 ओम में भी बाहर की तरफ निकल रहा है, इधर 10 ओम में भी बाहर जा रहा है और इधर भी बाहर जा रहा है। अब आप देखिए जब हम नोड बी से 80 वोल्ट वोल्टेज सोर्स पर जाएंगे, नोड बी से 80 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स पर जाएंगे, मतलब हम 10 ओम में रेजिस्टेंस की करंट 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू लिख रहे हैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। दैट मींस कि हम नोड बी से 80 वोल्ट पर जा रहे हैं और 80 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं। ध्यान दीजिए इस चीज को, हम 80 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहां पर हो जाएगा VB प्लस 80। लास्ट जो हमारा नोडल एनालिसिस का लेक्चर था उसमें मैंने बताया था जब हम नोड ए से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे थे किसी भी बैटरी सोर्स के, तो हम वहां पर वैल्यू नेगेटिव ले रहे थे। और अब हम यहां पे नोड बी से 80 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल पर आ रहे हैं तो हमारी वैल्यू प्लस 80 आ जाएगी। और करंट की वैल्यू इसमें हमारी 10 ओम के रेजिस्टेंस में क्या होगी, VB प्लस 80/10 ओम प्लस। अब आप देखिए, अब आप नोड बी से ए की तरफ जा रहे हैं, नोड बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 ओम में VB माइनस VA/15। नेक्स्ट, अब देखिए आप नोड बी से आप ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं तो यहां पर हमारे वोल्टेज की वैल्यू V इक्वल्स टू 0। तो V इक्वल्स टू 0 वैल्यू है तो हमारी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VB माइनस 0। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी VB माइनस 0/10 ओम इक्वल्स टू 0 बिकॉज सारे करंट्स नोड बी से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन हमारी आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं, अदरवाइज वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो आगे देखिए। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी VA माइनस 4VB इक्वल्स टू 120। इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। दिस इज आवर इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब आप देखिए, अब आपके पास दो इक्वेशन है, ये आपके पास एक इक्वेशन 1 है और ये आपके पास एक इक्वेशन 2 है। आप इन दोनों जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास VA और VB की। VA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 वोल्ट्स और VB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 26.5
25 वोल्ट्स। ये आपके पास VA और VB की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स कि आपके पास जो नोड वोल्टेजेस हैं, मतलब आपके पास इस गिवन सर्किट में जो आपने एक नोड ये माना था A और एक नोड ये माना था B, इन दोनों नोड वोल्टेजेस पर वोल्टेज की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो VA 15 वोल्ट और VB -26.25 वोल्ट। अब आपको फाइंड करना है 15 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू। 15 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपने यहां पर देखिए, यहां पर जब हमने KCL अप्लाई किया था नोड ए पर, तो 15 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू हमारी क्या थी? VA माइनस VB अपॉन 15। तो नाउ करंट इन 15 ओम I 15 ओम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा VA माइनस VB अपॉन 15। VA की वैल्यू आप रख देंगे 15 और VB की वैल्यू रख देंगे 26.25 अपॉन 15। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.75 एम्पियर। तो इस तरीके से आप जो है सर्किट के किसी भी एलिमेंट में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट वीडियो में नोडल एनालिसिस से रिलेटेड और मेश एनालिसिस से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।